बालक की प्रथम गुरु होती है माता। बालक का प्रथम क्रीड़ा स्थल माता की गोद ही है। वह जिस आश्वासन की अनुभूति करता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जननी के स्नेह, ममत्व एवं सौहार्द के अनुप्राणित बालक उसके आदेश को बड़ी तत्परता से मानता है। माता के आदेश पालन और अनुकरण में उसे सुख मिलता है। यूँ तो बच्चा परिवार के अन्य लोगों से भी घुलता मिलता है, परंतु माता जैसी घनिष्ठता किसी में भी स्थापित नहीं हो पाती। माता ही उसकी प्रथम मित्र है, माता ही प्रथम गुरु है और माता ही प्रथम पाठशाला है। माँ बालक में सुसंस्कार बढ़ाने और सद्वृत्तियाँ जमाने का कार्य तभी कर सकती है जबकि वह स्वयं भी शिक्षित हो। अशिक्षित माँ के बालक कितने सद्गुणी बनेंगे यह कहा नहीं जा सकता। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके निर्माण और उत्थान में उसकी माता का प्रथम हाथ रहा है। शास्त्रों में माता को बालक का प्रथम गुरु कहा गया है। इसके पीछे भी यही तथ्य अंतर्निहित है कि माता ही सर्वप्रथम उसे आचार व्यवहार की शिक्षा देती है तथा संस्कार की विविध वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराती है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि 5 वर्ष तक बालक में जो व्यक्तित्व और रुचि रुझान विकसित हो जाते हैं आगे के जीवन में वही प्रस्फुटित होते हैं। प्रारंभिक 5-6 वर्षों तक बालक पाठशाला तो जाता नहीं, अतएव माता के समीप में ही उसका विकास होता है। विचारवान माताएं बालकों के मन में सद्विचार जमाने के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों के प्रति विद्रोह के बीज भी इसी आयु में ही रोप देती हैं। बालक जैसे साथियों के मध्य रहता है तथा जैसी पुस्तकें पढ़ता है वैसा ही प्रभाव उस पर पड़ता है। शिक्षित माता ही साथियों तथा पुस्तकों के चुनाव में सतर्कता बरत सकती है, अन्यथा बालक उपन्यास आदि पढ़ता रहता है और माता यही समझती है कि उसका लाडला पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पढ़ रहा है। बालक भी अशिक्षित माताओं को आसानी से बहका देते हैं और मनमानी करते हैं। बालकों की संख्या का सीधा साधा प्रभाव उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। कम बालक होंगे तो उन्हें अच्छा भोजन तथा अच्छी शिक्षा माता पिता दे सकेंगे, परंतु परिवार नियोजन का यह प्रयास शिक्षित माता ही कर सकती है। शिक्षित माता घर के बजट को भी संतुलित रखती है, जिसका सीधा प्रभाव बालकों की शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि पर पड़ता है। प्रायः ऐसा भी हो जाता है कि शिक्षा को प्रमुखता न देकर किसी व्यक्ति के सुख सुविधाओं को अधिक महत्व दे दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि बालक शिक्षा से वंचित रह जाता है। अशिक्षित माताएं शिक्षा को अनावश्यक मानकर छोटे छोटे बालकों को ही कार्य में लगा देती हैं और एक प्रकार से बालकों के भविष्य को अंधकार में डालती है। एक सबसे आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कार्य जो केवल शिक्षित माता ही कर सकती है वह है बालक के अंतर्द्वंद्वों को समझना, उनके अंतर मन में उत्पन्न हुई कुंठाओं को जानना तथा कुशलतापूर्वक उन्हें दूर करना। प्रायः देखा जाता है कि बाल्यावस्था में उत्पन्न हुई कुंठाओं को यदि उस समय ही दूर न कर दिया जाए तो वे आजीवन बनी रहती है तथा कभी कभी घातक परिणाम भी प्रस्तुत कर देती है। परंतु शिक्षित माता बच्चों का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन कर उनको सही निर्देशन देती हैं।
आज का बालक ही कल का नागरिक है। यदि प्रत्येक माता अपने दायित्व को भली भांति निभा पाए, देश को स्वस्थ विचारशील तथा विद्वान नागरिक दे पाए, तो किसी भी राष्ट्र को उन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ़ होते तनिक भी देर न लगे। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।